असदुद्दीन ओवैसी और तेज प्रताप यादव, ये दो बड़े चेहरे जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का खेल बिगाड़ सकते हैं। बिहार में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात के संकेत मिल चुके हैं। जी हां दर्शकों, पहले असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन से कहीं ना कहीं गुजारिश की कि हाथ मिलाइए। लालू यादव को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कोई भी जवाब सामने नहीं आता है। बकायदा यह कहा जाता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ना जीते, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन पर्दे के पीछे असदुद्दीन ओवैसी और तेज प्रताप यादव ने बड़ा खेल शुरू कर दिया है, और ऐसा खेल जो तेजस्वी यादव का सपना तोड़ सकता है, जो मुख्यमंत्री बनने की उनकी चाहत है, उस पर विराम लग सकती है। क्योंकि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से पहले ही बेदखल किया जा चुका है, और उस बात का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जो रणनीति बना रहे हैं, चुनाव लड़ने की तमाम चीजों की तैयारियां कर रहे हैं, इसमें साफ झलक रहा है कि तेज प्रताप यादव पीछे नहीं हटने वाले। वो मोहताज नहीं है आरजेडी के, वो अपनी पार्टी बनाएंगे और वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी एक अलग पहचान है। मेरे साथ इस मुद्दे पर न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं, बातचीत करेंगे कि कितना बड़ा ये फैक्टर होगा असदुद्दीन ओवैसी और तेज प्रताप यादव, क्योंकि ओवैसी पिछली बार 5 सीटों पर जीत हासिल किए थे। मेरे साथ अमन सर मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को लेकर? माना यह जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने पहले कहा था कि अगर हमारे से कोई गठबंधन करना चाहता है, और खासकर वो पार्टी जिसका कह सकते हैं ऑफर हमारे भाई ने ठुकरा दिया था, उससे गठबंधन करेंगे। तो अब एआईएम आईएम ने भी हामी भर दी है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी रणनीति बन रही है, अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो निकल के सामने आ रही है, लेकिन जब वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि जब ये तय हो जाएगा कि भाई कौन किसके साथ जाने वाला है, क्योंकि कयासों का दौर है, अभी चुनाव का माहौल है, तो हर कोई तमाम तरह के क्या कह सकते हैं कि दावे करता हुआ दिखाई पड़ता है, और तमाम तरह की बातें ये भी कहता है कि भाई हमकी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कह सकते हैं मजबूती है, तमाम जगह पर उनकी ताकत है, और कई सीटों पर वो कब्जा कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब परिणाम सामने आएगा, उस समय असल ये पता चलेगा कि किसकी ताकत कितनी है। अब ऐसे में चाहे तेज प्रताप यादव का जिक्र करें, ओवैसी का जिक्र करें, दोनों ही जिस तरह से अपने अपने आप को मजबूत करने में बिहार में लग गए। हालांकि तेज प्रताप यादव को लेकर पहले से ये बात कही जा रही थी कि जिस तरह से उनका हाव भाव है, जिस तरह से उनके कह सकते हैं बयान है, वो कोई बड़ा फैसला जरूर करेंगे, और अब वो अलग तरह से चुनाव में जा रहे हैं, यानी कि अपनी कह सकते हैं पार्टी छोड़कर एक अलग पार्टी बना रहे हैं, उसमें अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम लोगों से ये भी आग्रह कर रहे हैं कि भैया आप हमारे साथ आइए, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में ओवैसी का जिक्र भी हो रहा है, जिन्होंने खुद बल्कि ऑफर दिया था आरजेडी को कि भाई हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। अब आप देखेंगे कि बिहार में आरजेडी की जो पॉलिटिक्स है वो अब तक एमवाई समीकरण पर रही है। तो ऐसे में अगर ओवैसी भी आरजेडी के साथ आ जाते हैं या महागठबंधन में आ जाते हैं, तो जो मुस्लिम वोट है, जो 17-18% नजर आता है बिहार के अंदर, वो एक तरफा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले 2020 में जब चुनाव हुए थे, तब 5 विधानसभा सीटें ओवैसी की पार्टी ने जीती थी। तो ऐसे में उनको उम्मीद है कि भाई पिछली बार की तरह इस बार भी जो सीमांचल की 23-24 सीटें, उसके ऊपर वो कब्जा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह उनका ऑफर ठुकराया गया, उसके बाद वो देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी मजबूत है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आजाद समाज पार्टी भी आने वाले दिनों में इस गठबंधन का हिस्सा बनती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि आजाद जो है, चाहे वो हरियाणा का जिक्र करें, चाहे हम राजस्थान का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश में तो वो है ही। तो ऐसे में कई जगह पर अपनी संभावनाओं को टटोलते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्या यहाँ से तेज प्रताप यादव ओवैसी का गठबंधन बनेगा, या अभी सिर्फ ये कयासबाजी है? क्योंकि चुनाव अभी घोषणा होने में उसका टाइम है। अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ कही जा रही हैं, अभी धरातल पे वो कहीं नजर नहीं आ रही। आने वाले दिनों में क्या वाकई में ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि इससे आरजेडी को झटका लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो ओवैसी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसके सामने दिक्कत आएगी, और ऐसे में उनकी जो सीटें हैं वो घटती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल दर्शकों, बीते कई मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन का रुख रहा है, खासतौर पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर, वो काबिले तारीफ रहा है, खासतौर पर मुस्लिम पक्ष के लिए। लेकिन मुस्लिमों की मांग ये भी है, क्योंकि जमीन पर जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं, वो इससे साफ दिखाई देता है कि जो मुस्लिम्स है वो चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल किया जाए। आखिर क्या मजबूरी है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी असदुद्दीन ओवैसी को भाव नहीं दे रहे हैं? मेरे साथ दीपक जी मौजूद है, जो बिहार की राजनीति को काफी करीब से जानते हैं। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप एम वाई समीकरण?
असदुद्दीन ओवैसी को ये आरोप लगाया जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब वो खुद हाथ मिलाना चाहते हैं और लगातार महागठबंधन की तरफ से उन्हें नकारा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, तेज प्रताप यादव के साथ अगर ओवैसी के आने की चर्चा है तो इन दोनों ही तरफ से बयान पहले सामने आ चुके हैं। तेज जी। प्रताप ने अपनी बात रखी तो ओवैसी की तरफ से भी अपनी बात सामने आई। दोनों ही दलों की हामी नजर आ रही है। और जैसा कि आपने एम वाई समीकरण का बयान दिया, तो एम यानी कि मुस्लिम समुदाय को साधने वाले ओवैसी और जी। वाई समीकरण को साधने वाले तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव के लिए पहला मंच होगा जहां पर वो अकेले उतरेंगे और उनके लिए चुनौतियां होंगी। कुछ छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन करा, लेकिन गौर करने वाली बात यह कि पिछली बार जो 5 सीटें ओवैसी ने जीती थी, वो सीटें मायावती के साथ और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर जीती थी। यानी एमडी फैक्टर वहां पर काम करा था, क्योंकि जो हम बात करते हैं कि बिहार में 18% करीब मुस्लिम समुदाय है और सीमांचल क्षेत्रों में यही परसेंटेज बढ़कर 40 हो जाता है। तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो वहां पर उनका जादू चल गया था, क्योंकि दलितों का भी साथ उनको मिल गया था और खासकर मायावती के जो वोटर हैं वो काफी बड़ी संख्या में ट्रांसफर हो गए थे। लेकिन वही बात आती है तेज प्रताप को लेकर, है तो लालू यादव का खून, और ऐसी स्थिति में जो भी नाराज होंगे कहीं ना कहीं लालू यादव की पार्टी से, तेजस्वी यादव से, वो जरूर तेज प्रताप के साथ जाने के बारे में विचार करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश से नाराज थे वो शिवपाल के साथ गए थे, वही स्थिति यहां पर बन रही है। और वही चीज ओवैसी पर भी निर्भर करती है, क्योंकि तेज प्रताप से हाथ मिलाने की खबरों के पहले उन्होंने लालू यादव को लेटर लिखा था, आरजेडी प्रमुख को यह मांग करी थी कि आप हमें साथ लीजिए, हम आपका सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, क्योंकि कल को अगर हमारी वजह से आपके वोटों में बिखराव होगा तो आप कहोगे कि हमारी वजह से ये वोटों का बिखराव हुआ, हम बीजेपी की बी टीम है, जबकि हम आपका साथ अभी से देना चाहते हैं, आप हमें जोड़िए। इस बीच आपने देखा होगा राहुल तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। बहुत से लोगों का मानना था कि वो सिर्फ वोटरों को जागरूक कर रहे हैं कि अपना वोट बचाओ, संविधान के तहत अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, लेकिन असली मकसद ये भी था कि मुस्लिम समुदाय को साथ जोड़ते हुए चल रहे हैं। लेकिन दीपक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कई मौकों पर, खासतौर पर कुछ जगह ऐसी थी जहां पर मुस्लिम बहुल्य, वहां पर एआईएम के जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी के, वो पोस्टर लगाकर बकायदा राहुल गांधी के कैमरे के सामने आने की कोशिश कर रहे थे और उनकी ये मांग थी कि असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल किया जाए। लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कैमरामैन को कि भाई आगे बढ़िए, इन तमाम चीजों को कैद मत कीजिए। तो क्या मजबूरी है ऐसी? देखिए, राहुल गांधी भी जानते हैं कि वो अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, और अगर हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें या फिर कुछ अन्य और जातियों की वोट बैंक की बात करें, वो कभी कांग्रेस की तरफ समर्थन में रहा था। ओवैसी की पार्टी या मायावती की पार्टी का बाद में जिस तरीके से विस्तार होना शुरू हुआ, फिर वोटों का बिखराव कांग्रेस में होना शुरू हुआ, तो वो अलग स्थिति बन गई थी। इसलिए कांग्रेस यानी राहुल गांधी चाहते हैं कि वो वोट बैंक किसी और के साथ ना जाते हुए हमारे साथ जुड़े। अगर मान लीजिए 5% भी बटा या 2% भी बटा, अगर उसमें से आधा % भी उनके साथ जुड़ जाता है तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और इस बार तो सिर्फ एक कह सकते हैं शुरुआत हो सकती है। 2029 में हो सकता है कि इससे बड़ा खेला कर दे, 2030 में इससे बड़ा खेला कर दे। तो राहुल गांधी तेजस्वी का मकसद एक ये भी था कि मुस्लिम वोटों को, समुदाय को एक साथ रखना। इस बीच मायावती का साथ नहीं मिला है ओवैसी को, तो उनके लिए मुश्किलें हैं। तेज प्रताप क्या करेंगे वो तो एक सवाल है, वो एक ऐसी मिस्ट्री बने हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऐलान कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता उन्हें पसंद करेगी कि नहीं? क्योंकि अगर मैंने एग्जांपल अखिलेश और शिवपाल का दिया, अगर अखिलेश से अलग होकर शिवपाल ने अपनी पार्टी बनाई थी, शिवपाल सांसद भी नहीं बन पाए थे, उनकी पार्टी के बुरे हालात चल रहे थे, तभी वो कहीं ना कहीं वापसी करे, या फिर अगर पार्टी विस्तार करती हो बात की बात थी। लेकिन अभी के हालातों में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं था, यही कारण था कि उनको वापस आना पड़ा था। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें डिपेंड करती है कि जनता तेज प्रताप यादव और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी को पसंद करती है या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो भी एमवाई समीकरण के सहारे है। मुस्लिम और यादव, इसके अलावा दलितों के कह सकते हैं कि नुमाइंदगी होने की बात करते हैं तेजस्वी यादव, फिर राहुल गांधी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव, जो खुद तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, लालू यादव के पुत्र हैं, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, उनके चाहने वाले भी कम नहीं है। तो जो एमवाई समीकरण है, इसमें पूरा बिखराव देखने को मिल सकता है और यही वो कह सकते हैं बड़ी चीज है जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। देखना होगा कि इस पूरे गठबंधन का असर बिहार चुनाव में कैसे देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।